बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ का आगाज़, जिसमें हम अपनी बुक के सारे चैप्टर्स के एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर में से कौन सा इम्पोर्टेंट लॉन्ग बन सकता है। तो चैप्टर नंबर 10 में जो जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि किस टॉपिक में से कौन सा इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, कौन सा एमसीक्यू है और कौन सा लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन मिलेगी वाइब्रेटिंग बॉडी की, या हमारे पास वाइब्रेशन की। अ बॉडी सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है। इसी को हम नाम देते हैं ऑसिलेशन का। और स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन जो होती है उसको हम नाम देते होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास इसमें आपने अगर ये लॉन्ग आता है तो ये डायग्राम जो है ये आपने लाजमी तौर पे बनानी है। जितनी भी डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं ये तीनों आपने लाजमी बनानी है। और इसके अंदर आपने सबसे पहले लिखनी है इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी और एक्सप्लेनेशन जाएगी आप लोगों की इस पॉइंट तक, एज डिफाइंड तक। उसके बाद ये हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये के की वैल्यू के बारे में बता रहा है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ के। यहाँ से फिर स्टूडेंट्स आगे हमारे पास डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। एज से लेके आगे ये ऑल ओवर सारी की सारी हमारे पास डेरिवेशन है। ये आपने सारी डेरिवेशन लिखनी है इसके अंदर। डेरिवेशन लिखने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन की इंडिकेशन है कि नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है ये आपने बताना है। उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स की जो डेफिनेशन है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है अलग से, और आप लोग इसको लॉन्ग के अंदर भी लिखेंगे। यहाँ से फिर आप लोगों की दोबारा से एनालिसिस, पोजीशन एनालिसिस आ जाएंगे कि पोजीशन ए पर क्या होगा, पोजीशन बी पर क्या होगा। तो ये सारा कुछ आपने उसके अंदर लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड पे टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये टाइम पीरियड का फार्मूला आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। ये आपको बोर्ड में बहुत दफ़ा एमसीक्यू में आ चुका है कि टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो इसमें अंडर रूट m/k आता है। ये हमारे पास एक एमसीक्यू लिखा हुआ है कि हमारा जो इंसानी कान है उसका जो एयर ड्रम होता है वो 20,000 टाइम जो है 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेट करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किस पॉइंट के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जो है किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इक्वल होती हैं। तो आपने याद रखना है बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड द मैक्सिमम पॉइंट, जो उन दोनों का सेंटर पॉइंट होता है मैक्सिमम, और सेंटर का जो सेंटर पॉइंट होता है मीन पोजीशन होती है वहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद स्टूडेंट बॉल एंड बाउल सिस्टम है। ये भी आपको लॉन्ग में आता है। अगर आपको बॉल एंड बाउल सिस्टम आए तो आपने इसको एज इट इज सारे का सारा लॉन्ग लिखना है और साथ में ये वाली आपने डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की तरफ। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ से उसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ तक हमारे पास कंस्ट्रक्शन आएगी। उसके बाद यहाँ से उसकी वर्किंग आ जाएगी। वर्किंग के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आपने उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। जब आप कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उसी के अंदर आप पोजीशन बी और पोजीशन ए वगैरह सबको लिख लेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि डायग्राम आपने लाजमी तौर पे इसके अंदर बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जब बात करेंगे तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और एक्सप्लेनेशन एंड पे जब ख़त्म होगी तो आपने एंड पे ये वाला फार्मूला भी टाइम पीरियड का लिखना है। अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम था उसका फार्मूला में यहाँ पे m/k आता है, जबकि सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला 2π√L/g आता है। ये अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन उसने यहाँ पे आके लिखी हुई। अगर आपको सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आती है तो आपने ये उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस एंड एम्पलीट्यूड। उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे हुए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकते, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लॉन्ग में भी एक दफ़ा बोर्ड में आए हुए हैं, तो इसको भी आपने ज़रा ध्यान से देखना है। ये तकरीबन 5 के करीब फीचर्स लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे फीचर्स आपने लॉन्ग और शॉर्ट के लिए याद रखने हैं।
उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, आपने वाइब्रेशन की डेफिनेशन को शॉर्ट में करना है। उसके बाद टाइम पीरियड की डेफिनेशन है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसका यूनिट बता देंगे कि टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो हमारे पास सेकंड होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का आप लोग सारी डेफिनेशन लिखेंगे, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है हमारे पास। और दूसरा आपने ये भी बताना है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज जो 1 हर्ट्ज होता है वो इक्वल होता है 1 पर सेकंड के। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी याद रखनी है, और एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल है हमारे पास 10.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखा हुआ है साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर कि हमारे पास क्रिश्चियन हाइन ने इन्वेंट किया था सिंपल पेंडुलम इन 1656। ये 1656 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद स्टूडेंट्स डैम्ड ऑसिलेशन का एक टॉपिक है हमारे पास, इसमें आपने याद रखना है डैम्ड मोशन की डेफिनेशन आएगी। ये देखें, ये डैम्ड मोशन की लिखी हुई है, एज द टाइम पासिस द मोशन इज सेड टू बी डैम्ड। उसके बाद ये ग्राफ आपने उसके अंदर लाजमी तौर पे बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ये एग्जांपल लिखी हुई है शॉक अब्जॉर्बर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये एप्लीकेशन है डैम्ड मोशन की। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखा हुआ है कि जो हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास डैम्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टूडेंट्स इसके बाद वेव का टॉपिक है, वेव के बारे में आपने याद रखना है कि इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वेव का, ये वेव का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपको अगर वो पूछता है वेव की डेफिनेशन और साथ में उसकी 2 टाइप्स बताएं, तो वेव की 2 टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। ऐसी वेव जिसको मीडियम चाहिए होता है, और इसकी ये एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, और उसके बाद वाटर वेव्स इन स्प्रिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो ये सारी की सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो हमारे पास मैकेनिकल वेव की टाइप्स लिखी हुई हैं। तो मैकेनिकल वेव की 2 टाइप्स हैं, ये आपके सामने हाईलाइट की हुई हैं उसने, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और दूसरी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है। इसी तरह से फर्दर जाके उसने आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने आपके लिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो अलग से लिख दी हैं। द रीजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर रिंग्स ऑफ सोलंकी आर क्लोज टुगेदर, उसको हम नाम देते हैं कंप्रेशन का। जैसे कि ये आप देख रहे हैं सारे कंप्रेशन है जहाँ पे रिंग्स एक दूसरे से क्लोज है, और वो रीजन्स जहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव के जहाँ पे रिंग्स एक दूसरे से दूर होते हैं उनको हम रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। जैसे ये आप ये सारे के सारे इसे देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास रेयरफेक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको बुक से डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वाली डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्रस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो हाई पॉइंट्स होते हैं किसी भी एक ट्रांसवर्स वेव के, और ये ट्रफ की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने ट्रफ की डेफिनेशन को याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप आते हैं तो देखते हैं कि जो मीन पोजीशन से अबव है उनको हम क्रस्ट कहते हैं, जो मीन पोजीशन से बिलो है उनको हम ट्रफ कहते हैं। और ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांसवर्स वेव्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वाटर वेव्स जो होती हैं, लाइट वेव्स जो होती हैं, सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल होती हैं। रिपल वेव एज अ एनर्जी कैरियर्स है हमारे पास, वेव एज अ एनर्जी कैरियर में ये जो सारा मैंने आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है आपने इसको एज इट इज़ नोट करना है अगर ये आपको शॉर्ट में आता है तो। उसके बाद स्टूडेंट्स वेव लेंथ और रिलेशन वगैरह का टॉपिक है, ये आपने सारी उसकी पहले एक्सप्लेनेशन लिखनी है, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। उसके बाद ये सारी की सारी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपने एज इट इज़ लिखनी है। एग्जाम्पल नंबर 10.2 शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है। इसके बाद रिपल टैंक है हमारे पास, रिपल टैंक में आपने ये सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से उसका अपरेटस लिखा हुआ है, अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, या आप इसको कह सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है सारी की सारी। कंस्ट्रक्शन के बाद स्टूडेंट्स जैसे ही हम नीचे जाएंगे
तो यहाँ से हमारे पास वर्किंग लिखी हुई है उसकी, ये सारी की सारी वर्किंग लिखी हुई है, ये आपने इसको एज अ वर्किंग नोट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है रिफ्लेक्शन की, क्योंकि जो रिपल टैंक होता है वो 3 तरह से काम करता है। रिफ्लेक्शन की हमें इंफॉर्मेशन देता है, रिफ्रैक्शन की देता है और डायफ्रैक्शन की देता है। स्टूडेंट्स उसमें आपने रिफ्लेक्शन के अंदर ये वाली शायद दोनों डायग्राम्स बनानी है। रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये रिफ्रैक्शन की आपने डेफिनेशन लिखनी है और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के अंदर आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आपने डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये 2 डायग्राम्स में से कोई एक डायग्राम बनानी है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 था, वेव एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव के रिव्यू एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाजमी अपने दोस्तों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम।